तो देखिए, बंगाल में बाहरी कौन है और बंगाली कौन, इसका जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता की रैली में दे दिया। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह को बाहरी कहा था। जो लोग बंगाल में रहते हैं, बंगाल आपको प्यार देते हैं, आप भी बंगाल में काम करते हैं, ये मत सोचिए कि बीजेपी बंगाल का पार्टी है। बंगाल का पार्टी हमारा तृणमूल कांग्रेस ही है और बीजेपी नहीं है। ममता बनर्जी बीजेपी पर हमला करते हुए कई बार ये कह चुकी हैं कि जिन लोगों को बंगाली संस्कृति पता नहीं है, अब वही लोग बंगाल चलाना चाहते हैं। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि पीएम मोदी कब इसका जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कोलकाता में आखिर इस सवाल का जवाब दे ही दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, स्थापना किसने की थी? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला बाहरी था का भीतरी था? टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है। वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की जगह तृणमूल कांग्रेस को बाहरी क्यों बताया, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की स्थापना सन 1885 में हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारी एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। ममता बनर्जी ने इसी कांग्रेस से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो 1970 के दशक में कांग्रेस की छात्र नेता थी। इसके बाद 2 दशक तक कांग्रेस सांसद रही। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है। वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। पीएम मोदी का कहना है कि बीजेपी के डीएनए का स्रोत बंगाल है। पीएम मोदी की इस बात को भी समझने के लिए थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा। बीजेपी के पुराने रूप यानी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में कोलकाता में हुआ था। हालांकि ये भी एक सच है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1929 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी। खास बात यह भी है कि आजादी के बाद पीएम जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री भी थे। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिसके विचारों में बंगाल की महक है। भाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में बंगालों की सुवास है, बंगाल की परंपरा की सुवास है। बंगाल में बाहरी कौन है, इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल में रहने वाले गैर बंगालियों को सीधे तौर पर कभी बाहरी नहीं कहा है। रैलियों में बाहरी से उनका मतलब बीजेपी नेताओं से है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। बंगाल में बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा समझने के लिए बंगाल के सामाजिक ताने बाने को समझना भी जरूरी है। बंगाल की आबादी करीब 9 करोड़ है। इसमें करीब 15% आबादी गैर बंगालियों की है, यानी करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग गैर बंगाली हैं। इनमें से करीब 60 लाख लोग अकेले बिहार से हैं। जो भी हो, बंगाल में जो रहता है वो बंगाल का आदमी है। हम बंगाल का आदमी बोलते हैं। अगर बंगाल से सबको हटा देंगे और वो खाली उसको गुजरात में बंगाल को गुजरात बनाने चाहेंगे तो हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। बंगाल में दूसरे राज्यों के लोगों के आने का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। बंगाल की राजधानी कोलकाता एक ऐसा शहर है जहां पर देश के हर हिस्से से लोग आते हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले लाखों लोग कई पीढ़ियों से यही जन्मे हैं और रह रहे हैं। ऐसे में कौन बाहरी है और कौन बंगाली, ये पहचान आसान नहीं है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राजधानी कोलकाता में 51% लोग गैर बंगाली हैं। ज्यादातर गैर बंगाली बिहार, राजस्थान, यूपी और पंजाब के हैं। कोलकाता के ज्यादातर बड़े कारोबारी गैर बंगाली हैं। कोलकाता के बड़ा बाजार में मारवाड़ी व्यापारियों का दबदबा है। बिहार से आए लोग बड़ी संख्या में मजदूरी का काम करते हैं। सिलीगुड़ी, आसनसोल, दुर्गापुर में भी बड़ी संख्या में गैर बंगाली रहते हैं। ऐसा लगता है कि बंगाल में चुनाव तक बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा बार बार उठता रहेगा।
चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी, दोनों इस मुद्दे को अपनी अपनी सुविधा से उछालते रहेंगे। ऐसे में इन बयानों को समझकर फैसला लेने का सारा दारोमदार बंगाल की जनता पर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।